भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे श्रीराधिका चरणोदयम् श्रीगोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवत सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र रचता श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मो रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण में दंडवत प्रणत हो करके अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी शास्त्रक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म का वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। एक कृपा कीजिए प्रभु। हम लोग गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु थे और वही चैतन्य महाप्रभु का बारी में मन गंभीरा में जब थे तब बंगला से आया सब भक्त लोग कैसे महाप्रभु के लिए मदद करते थे, उनका भाव क्या था हम बताया। श्रीवास पंडित का पत्नी मालिनी देवी मैंने सब भक्तों का पत्नी भी आए थे। अभी तो हम लोग सोचता कि ये गृहस्थ लोग अच्छा नहीं, ठीक नहीं, लेकिन महाप्रभु का समय पर गृहस्थ ही ज्यादा थे। अभी त्यागी ज्यादा हो गया, गृहस्थ कम हो गया। मन वस्त्र से त्याग है, स्वभाव से त्याग तो बहुत कम ही है। येलो रोब मतलब ये लाल कपड़ा पहनने से त्याग हो जाता, ऐसा तो नहीं हो सकता। और हम लोग त्यागी भी नहीं, भोगी भी नहीं, सेवा हो जाता, ये तो भी नहीं हो सकता। किसी के पास कहीं चिंता है, भौतिक आकर्षण है, भौतिक आसक्ति है, तो क्या होगा? कपड़ा पहनने से भी वो सचमुच त्यागी हो नहीं सकता, सचमुच सेवक हो नहीं सकता। कैसे? देखो, प्रभुपाद जी बता दिया
प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताता ये दुष्ट मौन के दुष्ट बोला। क्यों? प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए धाम में जा कर के व कोई सॉलिटरी प्लेस में निर्जन जगह पे जा कर के हरिनाम करने का विचार लिया, क्योंकि लोग सोचेगा जे लोग सोचेगा हमारे लिए जे हम बहुत बड़ा त्यागी बन गया। हम क्या बोला? हम लोग त्यागी होने के लिए आया नहीं, भोगी होने के लिए आया नहीं। जगत में क्या होना चाहिए ना, हम सब लोग भगवान का सेवक बनना चाहिए, हमेशा के लिए सेवक। तो जो भी हो, हमेशा के लिए ज़्यादा सेवा करने वाले लाल कपड़ पहनता। लेकिन आज का दिन में गृहस्थ ज़्यादा सेवा करते हैं। लाल कपड़ पहनना, हमारा भी सब लोग कक्ष में अंदर में बैठ के बड़ा बड़ा उपदेश देता, लेकिन असली काम नहीं करते। इसलिए सोचना चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर क्यों बोला कली युग में गृहस्थ वैष्णव सेवा। मतलब क्या? गृहस्थ वैष्णव ही अच्छा है। तो महाप्रभु आया कली युग में, और महाप्रभु का समय पर देखो जितना भक्त सब तो गृहस्थ ही थे, बहुत कम ही तो ब्रह्मचारी थे। जो भी हो, এই মতো নানা লীলায় চাতুর্মাস্য গেলা, গৌর দেশে যাইতে তবে ভক্তি আজ্ঞা দিল। সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ, সর্বভক্তি कहेन प्रभुर मधुर वचन। देखो भगवान भक्तों का लीला विनय कर रहा हूँ। भगवान कौन? चैतन्य महाप्रभु। आओ अभी क्या? भक्तों का लीला विनय कर, मतलब भक्तों का आचरण किस तरीके से होना चाहिए। जो सन्यासी, जो त्यागी मतलब ब्रह्मचारी मंदिर में रखा कर इस प्रकार भक्तों का किस तरीका से व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। तो महाप्रभु बोला, महाप्रभु क्या करता ना, सर्वभक्त कहे न प्रभु मधुर वचन। मधुर मतलब मीठी मीठी बात करते हैं। हम काल बताया था, प्रतिवर्ष आइस सबे हमारे देखिते, आसिते जाइते दुख पाओ बहुमति। हर बरस आप लोग कोशिश करना ही पे आने के लिए। आना जाना में बहुत दुख मिलता, ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, कुछ भी नहीं था। पैदल में आना, पैदल में जाना, 14-15 दिन का हिसाब है, एक दिन नहीं। बंगला नवद्वीप से पूरी करीब 600 किलोमीटर रास्ता है। 600 किलोमीटर रास्ता को पार करना ये आसानी की बात नहीं, सरल का बात नहीं। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहा कि जो बहु दुख पाओ, आशिते जाइते दुख पाओ बहुमति, ये तक दिखा। और फिर से जब मंदिर में आया, देखो आपका घर में कितना अच्छा अच्छा सब कमरा है, अच्छा साफ सुफ सब कुछ व्यवस्था है। लेकिन अब जब मंदिर में आते थे हम लोग क्या बोलता, देखो मंदिर में एक कमरा में कम से कम 7-8 लोग रहना चाहिए। आपका जो आदत है कितना, 1-2 लोग रहने के लिए।
हम लोग बोल दिया 7-8 लोग रहना चाहिए, क्योंकि फिर उत्सव है, उत्सव में हमारा ज़्यादा कमरा नहीं, इसी कमरा में सब लोग को एडजस्ट करने पड़ेगा, सोने का दिक्कत। और देखो आपका घर में बाथरूम माने वॉशरूम 1 से 2 है, और यहीं पे देखो 2000 लोग के लिए करीबन कितना वॉशरूम है, ज़्यादा वॉशरूम नहीं। हाँ, सुबह उठ के वो एक प्रॉब्लम है, कष्ट हर एक तरीक़ा से है। आपका खाना का आदत मंदिर में खाना से मिलता नहीं, आप खाना खाने के लिए जो सब पकाता, आप जब जाओगे गोपीनाथ गौड़ी मठ में तो बंगाली लोग शुक्ता पका देगा, शुक्ता, जो आपको भी दिन खाया नहीं, सुना नहीं, हाँ, कड़वा चीज़ है, और बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। और भाग अच्छा है तो दिल्ली का भक्तों लोग कोई आ गया पकाने के लिए, तब मिल जाएगा फुल्का, तब मिल जाएगा सब खाना का चीज़, तब ठीक होगा। इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। इस प्रकार बहुत कष्ट उठाना पड़ता। तीर्थ करना, कष्ट उठाना, और कष्ट करना भगवान को प्राप्त करना। भगवान देखता हम सबका कितना धीरज है, उनको प्राप्त करने के लिए हम लोग कितना धीरज रखता। धीरज रखना चाहिए हर पल। अभी देखो आज का दिन में हर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा गड़बड़ कभी कभार होता जो देखने से लगता है कि ये घर रहेगा नहीं, मतलब पति पत्नी का अलग होने वाले, तब भी एक साथ में कैसे रह सकता, धीरज से। तो भगवान का भजन करने आया हम लोग, बहुत गड़बड़ होगा। जो तुम किया नहीं, जो हम लोग किया नहीं, वो लोग भी, सब लोग उसी चीज को लेकर के आरोप लगा देगा। जहाँ आप ऐसा किया, आज ऐसा किया, हमें मैंने बहुत प्रकार आरोप लगा देगा। इसलिए ऐसा तो होगा ही। देखो हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद एक बार बोला, सेवा करने के लिए बहुत तो दुख पहुँचाता, मैंने तुम्हार सेवाए दुख हो जाए तो सेवा तो परम सुख। सेवा करने के लिए जितना दुख होगा वही परम सुख है। आपका सेवा में जितना दुख होता उतना ही सुख मिलता। ये विचार रखना चाहिए। इसलिए हमारा मंदिर का एक भक्त बोल रहा, भगवान क्या दिया, हम तो बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान इतना क्यों दुख हमको दे रहा, आशा क्यों नहीं पूर्ण कर रहा। अरे आशा लेकर के भक्ति नहीं होगा, आशा में भक्ति नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, फल प्राप्त होगा ये आशा छोड़ना चाहिए, और ऐसा विश्वास करना चाहिए कि भगवान जो करे सबका अच्छा के लिए करे, सबके लिए अच्छा करे, जो करे। तो जो भी हो, देखो তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে, তোমা সবার সঙ্গ সুখে लोभ बाड़े चित्ते। देखो भक्तगण क्यों बोल रहा, चैतन्य महाप्रभु, तुम सब लोग आया, हमारा पता है आना जाना में कितना दुख पहुंचा।
इसलिए अंदर में इच्छा है तो बोलने के लिए नहीं मत आओ यहीं पे, लेकिन तुम्हारा सबका संग मिलने से संग प्राप्त करने का जो लालची वो हमारा मन में बहुत है, चित्त में बहुत है। इसीलिए हम तो बोल नहीं सकते मत आओ। कष्ट उठाने से बाद भी आपका सही लगे तो आ जाओ, आपका संग में हमारा बहुत आनंद होता। इस प्रकार व्यवहार तो होना चाहिए सबका। देखो हमारा गुरुजी बोलते थे, जो लोग मंदिर में उत्सव के लिए आएगा सबको ऐसा महसूस करो, उत्सव बोलो हर पल बोलो, मंदिर में जो लोग आएगा वो सबको ऐसा महसूस करना चाहिए जो मंदिर आपका घर है, आपका घर है। इन्हें मंदिर में ऑफिस में जाओ, ऑफिस में जा करके टोकन ले लो, उसके बाद प्रसाद लो, उसके बाद रूम के लिए पैसा दे दो। ऐसा चीज़ तो हमारा गुरुजी का और हमारा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा हो गया, कमरा को साफ सुथरा रखने के लिए वो कुछ खर्चा तो है। हम लोग तो कोई भक्तों लोगों को, माने भक्त मतलब त्यागी भक्तों को तो हम बोल नहीं सकता आप जाइए घर साफ सुथरा करिए, तो गृहस्थ भक्त ही रखने पड़ता, तो गृहस्थ भक्तों को खर्चा देना पड़ता, और मंदिर इस सब खर्चा के लिए तो कुछ लेना ही पड़ता। तो जो भी हो, तो महाप्रभु बोल रहा कि हमारा आप सबका संग, हमारा संग प्राप्त, संग मिलना हमारा लालच है, लेकिन हाँ मन में लालच है, लेकिन क्या कहे, आपका भी घर है और बहुत दूर है, इसे बांग्ला से उड़ीसा बहुत दूर है, नवद्वीप से जगन्नाथपुरी कम से कम 600 किलोमीटर होगा। नित्यानंद आज्ञा दिलो गौरते रहिते, आज्ञा लंगे आयला की पारी बोलिते। नित्यानंद प्रभु को आज्ञा बना आदेश दिया था। कब? जब महाप्रभु सन्यास लेने से बाद जगन्नाथपुरी आए थे, उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगा दिया था, मतलब आदेश दिया था, तुम जाओ बांग्ला में जा करके गांव-गांव में प्रचार करो। देखो आज भी बांग्ला में नित्यानंद प्रभु का बहुत महिमा है, बांग्ला का गांव-गांव में। क्यों? महिमा, वो लोग बहुत महिमा हाँ पता है नित्यानंद प्रभु का बाड़ी में। इसीलिए देखो घर बांग्ला का गांव-गांव में बहुत वैष्णव दिखाई देगा, तो वो वैष्णव खाना वो शुद्ध नहीं करते। भगवान के लिए भोग अलग होता और उनके लिए खाना अलग होता। भगवान के लिए भोग जो था वहीं पे कोई मछली, प्याज, अंडा, लहसुन नहीं चलेगा, और उनके लिए सब चलेगा। इसलिए आचरण नहीं बहुत लोगों का बांग्ला में। तुम देख भी सकता, गला में कंठी है, लेकिन हाँ गौड़िया मठ का भक्त नहीं, सब सहज का भक्त हो। सहज से दीक्षा लिया, वो लोग को बता दिया गुरु माने अंदर आत्मा जब नहीं चाहेगा तब हमारा वो लोग बोलता
गुरुदेव बोला आत्मा जब तक मछली अंडा मांस खाने के लिए चाहता तो तुम खा जाओ, लेकिन मंत्र जप करो। और कभी कभार गुरु भी खाते कभी कभार गुरु भी खाते खुद। इसलिए हमारा एक भ्रम हुआ था। एक नगर उगड़ा नाम पे एक जगह है, हरिण घाटा का बाजू में एक जगह है, वहीं पे बाजार कमेटी हमको निमंत्रण दिया। वो लोग का धर्म सभा होगा, धर्म सभा में हमको सभापति बनाया। हम जब गया बाजार में गया, सब लोगों का हम देखा राधा कुंड तिलक लगाया, राधा कुंड तिलक लगाया सारा 12 अंग में। बेनियन भी नहीं पहना, सब लोग उत्तरी पहना, धोती उत्तरी। हम तो देख के बहुत मजा आ गया। इतना भक्तों, राधा कुंड तिलक करने वाला भक्त मतलब करीबन तो लाख नाम तो जप करेगा। हम तो बहुत माने हम सभापति थे, सभापति का जब आखिरी कथा होता, आखिर में हम तो बहुत प्रशंसा किया बाजार कमेटी को और लोगों का बहुत प्रशंसा किया। उसके बाद जब स्टेज से हम उतारा, जो हमको निमंत्रण दे करके लेके गया था, वो भक्त तो बोल रहा महाराज जी आपको पता नहीं। क्या पता नहीं बोलिए? ये जो लोग सब है तो देख रहा राधा कुंड तिलक करने वाले, तिलक लगा के आया, ये सब लोग मछली खाते। राधा कुंड तिलक करने वाले मछली खाते, ये कैसे हो सकता? हाँ महाराज, ऐसा काला चांद गोष्ठी। काला चांद गोष्ठी कौन है? बोले मथुआ गोष्ठी, मथुआ। जो भी हमारा वैसा कोई ज्ञान नहीं था, हम विशेष ध्यान नहीं दिया। उसी दिन हमारा थोड़ा भ्रम हुआ था। हम पहले तो बहुत ऐसा ही विचार लेता था कि जिनका तिलक है, गला में कंठी है, वो तो अच्छा ही है, कुछ भी नहीं खाते। लेकिन धीरे धीरे पता चला जे सब खाते। अभी भी है गांव में। तो नित्यानंद आज्ञा दिलो गौरते रोहिते, आज्ञा लंगी आइला की पारी बोलीते। हम नित्यानंद को बोला था उसी तरह आए, आप मत आओ वहीं पे, गौर मतलब बंगला में प्रचार करो। बंगला का गौर देश कहलाता। आइले आचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋणे बद्ध आमी सुधिते ना पारी। आचार्य गोसाई मतलब अद्वैत आचार्य हमको कृपा करने के लिए पे इतना कष्ट उठाया, बंगला से यहीं तक आया, जगन्नाथपुरी तक आया। प्रेम ऋणे बद्ध आमी, कितना अच्छा भाषा देखो। प्रेम तो खरीद तो कर नहीं सकता, लेकिन प्रेम जो मिला हमारा, उनका पीछे अद्वैत आचार्यों का सहयोग है। इसलिए प्रेम ऋण मतलब कर्जा है हमारा। कैसे हम वो ऋण को, वो जो कर्जा को हम मिटा सकता। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पद लंघी आईसेन धाइया।
हमारे हमारे लिए पत्नी को, बेटा को घर छोड़ के ऐसा दुर्गम, मतलब ऐसा जो पथ, मतलब इतना जो रास्ता, कितना दिक्कत। देखो 15-16 दिन का पैदल में चलने का रास्ता बंगला से और पुरी तक, मतलब बंगला जो नवद्वीप में से करीबन 600 किलोमीटर रास्ता। हर रोज 20 किलोमीटर चलोगे तो कितना लगेगा? हाँ, 20 किलोमीटर चलने से 5 दिन में 100 किलोमीटर, तो ज़्यादा चलना चाहिए, 40 किलोमीटर चलना चाहिए। हाँ, 30 किलोमीटर चलना चाहिए, 30 किलोमीटर हर रोज चलना चाहिए। तो कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा 30 किलोमीटर चलने से। और कितना दिक्कत, इसीलिए बोल रहा, मोर लगी, भगवान बोल रहा मोर लगी हमारे लिए स्त्री पुत्रो गृहादि छाड़िया, अपना पत्नी को, अपना घर को, अपना बेटा को, संतान को, सब को छोड़ छाड़ के ऐसा दुर्गम पथ, इतना दिक्कत, इतना दुर्गम, इतना बाधा सब है आने के लिए, सब कष्ट उठा के आप लोग सब यहीं पे आया। আমি এই নীলাচলে রহিস যে বসিয়া, পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া। हम नीलाचल जगन्नाथपुरी में हम सिर्फ बैठ के दिन बिता रहा हूं, बैठ के। देखो हमारे भी ऐसा हाल, मई महीना, अप्रैल महीना में ना, आजकल की मत में 3 मई, 3 मई हम आया, 3 मई, 3 मई हम रात को आया हम। और आज तक हमारा कमरा से बाहर हमसे मंदिर गया, मंदिर मतलब एक कमरा का बाहरी मंदिर है, गेट का बाहर नहीं गया हम, एक कदम भी नहीं रखा। क्यों? हमको गोपाल बोल रहा हर रोज 400, आज 5 घंटा में 438 लोगों का कोरोना नतून नया वाला केस आया। इस पिछले सप्ताह में ऐसा बढ़ गया, पहले 200-250 थे। ये तो है ही, और हमारा थोड़ा आलसी भी है, हमारा लेजीनेस है, इसीलिए हम किसी के पास जाने का इच्छा नहीं करता। हाँ, मंदिर दर्शन खुला रहने से हमारा अच्छा लगता, टूटा गोपीनाथ अच्छा लगता, चटक पर्वत अच्छा लगता, गंभीरा अच्छा लगता, सिद्ध बकुल और हरिदास का समाधि, ये चीज हमारा बहुत अच्छा लगता। तो कभी कभार तो सप्ताह में 1 दिन का दर्शन कर ही लेता, लेकिन मंदिर तो बंद है, अंदर में जा नहीं सकता, उससे डर भी है, कोरोना का डर है। इसीलिए देखो आज 3 तारीख हो ना, आज 3 तारीख, मैंने 1 महीना हो चुका, हम हमारा कमरा से, मैंने हमारा 1 कदम मंदिर का गेट का बाहर नहीं रखा। क्यों? ना हम लोग सन्यासी हो गया और लेजी बन गया, आलसी बन गया। हमें नीलाचले रोही से बसिया, परिश्रम नहीं, कष्ट नहीं, कुछ करने नहीं पड़ता। हाँ, जस्ट बैठ के रहो, भगवान का नाम लो,
नाम लिया कि नहीं लिया तो कोई लोग तो देख नहीं सकता। हाँ, सन्यासी मानुष मोर नहीं कोनो धन, कि दिया तुम्हार ऋण करी मुशोधन। महाप्रभु बोल रहा, किसको? सब भक्तों को बोल रहा। अब लोग इतना कष्ट उठा के आया हमारे पास, तो प्रेम ऋण में, प्रेम ऋण मतलब कर्जा, प्रेम प्राप्त करने के लिए इतना कर्जा आपके पास लिया। हम तो सन्यासी हूँ, हमारे पास कोई धन नहीं, लेकिन आज का दिन में सन्यासी के पास ज़्यादा धन है। हर सन्यासी के पास जाओ, पैसा एक बैंक पे नहीं, 4-5 बैंक पे है। कहाँ पे पकड़ोगे? अब हम सुना भी सन्यासी का पैसा ऐसा ज़्यादा है, हाँ, तो सोचो मत। देव मात्र धन तुम्हाय कइलु समर्पण, तहाँ बिकाय जहाँ बेचीते तुम्हारा मोन। तो इस प्रकार दीनता चैतन्य महाप्रभु दिखा रहा। हाँ, हमारा पास धन नहीं, शरीर ही हमारा धन है। हाँ, ये शरीर आपका चरण में, आपका पास हम समर्पित कर दिया। तुम जैसे पारो हमारा शरीर को बिक के मैंने बेच के तुम्हारा कर्जा का पैसा, कर्जा सब वापस करा लो। ये मतलब क्या? महाप्रभु बोल रहा कि हम लोग सन्यासी हो, हमको काम पे लगा दो। अब काम का जो पैसा होगा वो पैसा ले करके आप कर्जा उतार लो, हमारे से कर्जा उतार दो। इसका अर्थ ऐसा है, सन्यासी उनको भगवत कथा रूप सेवा में लगा दो। भगवत कथा मैंने भगवान का कथा, ये सब कथा ना जो भी हो, संकीर्तन, इस प्रकार सेवा में लगा दो। हमारा पास सचमुच तो ऐसा ही, असली सन्यासी के पास कोई पैसा नहीं। प्रभुर वचने सवार प्रीत हईल मन, अझर नयन सबे करे न कंदन। मैंने परिस्थिति बोल रहा, परिस्थिति मैंने परिवेश जो हुआ था, जब जाने का समय, भक्त लोग वापस जाने के लिए तैयार हो रहा, और सब लोग जाने का पहले चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के हाँ सब विदाई, हमारा बांग्ला विदाई कहता है, रस्सी मतलब कि बोले जाने का पहले जो दर्शन करके, आखिर दर्शन करके उसके बाद जाएगा, इस प्रकार विचार लिया। और प्रभु का बात इतना दिन था, सबको दिल गदगद हो गया। हाँ, प्रभुर वचने सवार प्रीत हईल मन, अझर नयने सबे करे न क्रंदन। ऐसा भाषा बोला, सबका आंखों में आंसू आ गया। हाँ, आज का दिन में कोई सन्यासी कोई किसी के घर में जाएगा तो असली सन्यासी, हमारा ना माफिक रामा समा सन्यासी नहीं, असली सन्यासी जाएगा तो 2 दिन रुकेगा तो 24 घंटा बाद सोचने लगेगा ये कब जाएगा, कब
तो हमारा आराम मिलेगा, हमारा इच्छा माफिक हमारा घर में रह सकता। ये सन्यासी है, कितना दिक्कत हमारा हो रहा। हम 1 महीना हो गया, अभी तो लगता है कि उज्ज्वला पुरुषोत्तम सोच रहा कि ये जब जाएगा हम लोग, हमारा माफिक चलेगा। ये हर रोज उठना पड़ता हमको ना, क्या? हाँ। देखो, जितना कष्ट उठाओगे भगवान का सुख के लिए, जितना कष्ट उठाओगे वही परमार्थ में उतना ही सुख मिलेगा। परमार्थ में जा करके उतना ही सुख मिलेगा। इसीलिए बोला तुम्हार सेवा दुख हो से हो तो परम सुख। आपका सेवा करने के लिए जितना दुख होगा वही परमार्थ में सुख होगा, उसी में भी सुख होगा। इसलिए कष्ट होने से सोचो कि जे भगवान का कृपा हो रहा। जितना कष्ट हो रहा सोचो भगवान का कृपा हो रहा। हरिदास ठाकुर सोचा, ऐसा ही सोचा था। हरिदास ठाकुर ने ऐसा ही सोचा था। जेल में डाल दिया हरिदास ठाकुर को, 22 बाजार में जा करके पिटाई किया, कोई कुछ बोला नहीं हरिदास ठाकुर। हाँ, सनातन गोस्वामी का कितना कष्ट उठाया। प्रधानमंत्री थे रूप गोस्वामी, कितना कष्ट उठाया। अर्थमंत्री थे, और वो लोग बाद में क्या हो गया, राजबाड़ी राजघर नहीं, राजभोग भी नहीं, लिट्टी मतलब आटा को भून के खुला उला चुल्ला को बाजू में सब रख देता, नमक भी नहीं। तो सनातन गोस्वामी पता, राधा मदन मोहन बोल रहा, सनातन नमक तो दो थोड़ा। देखो भगवान भक्तों का जो भक्ति में, भक्ति का जो डोर है सब बंद पड़ता। बिल्लो मंगल देखो, दिल पर भगवान का बैठा लिया, आंखों में तो अंध हो गया, अंध अपने आप हुआ। उसके बाद वृंदावन जाने के लिए भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है वृंदावन। और जाते जाते कभी कभार भगवान कृष्ण भक्तों को परीक्षा करने के लिए हाथ छोड़ के दूर से जा कर के हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। तो उसी समय पर बिल्ला मंगल क्या बोला था, बोला कि कृष्णा हमारा हाथ छोड़ के आप जा सकता, लेकिन दिल छोड़ के कभी दिन जा नहीं सकता। तो दिल में पकड़ना चाहिए भगवान को। तो भगवान को दिल में पकड़ने के लिए कष्ट उठाना चाहिए। मंदिर में आने से कष्ट होता, धाम दर्शन करने से कष्ट होता, हरि नाम सुबह से उठ के करने से कष्ट होता, मंगल दर्शन करने, सब कुछ कष्ट है। लेकिन जितना कष्ट करोगे उतना ही सुख मिलेगा। तुम्हारो सेवाय दुख हो तो सेव तो करो। तुम्हारा सेवा करने के लिए जितना दुख होता वही हमारा परमार्थ में उतना ही सुख होता, सुख मिलेगा। यही हमारा शिक्षा दिया। ये शिक्षा में सबको चलना चाहिए। शास्त्रों तो बता दिया, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे वाली काम। अपना शरीर का सुख देने के लिए जब प्रयास, हमारा प्रयास लगा तक, हाँ हमारा क्या वाला प्रयास लगा तक कर रहा हूँ,
और हर पल कर रहा हूं। भगवान का सुख के लिए कितना समय बिताया हम लोग। जितना प्रतिशत तुम करोगे भगवान के लिए, उसका डबल प्रतिशत तुम्हारा मिलेगा। 40% करोगे तो 80% मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो हाँ, इसलिए जितना करोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। तो भगवान के लिए सब कुछ करो। সবাই রহিল কেউ চলিতে নারিল, আর दिन 5-7 ही मते गेला। देखो जाने के लिए सब तैयार हो करके सब आया, महाप्रभु के पास आदेश लेकर के घर वापस जाएगा। लेकिन एक क्या बोला, आर दिन 5-7 यही मत गेला। महाप्रभु का भाषा का चातुर्य, भाषा चातुर्य। हमारा नाना जी ऐसा थे, कोई उनका 8 बेटी 3 बेटा, तो 8 बेटी जब ससुराल से उनका घर में आते थे तो किस तरीका से बेटी को उनका घर में रुका करता उनका पता था। आज मौका है तो मत जाओ आज, उसके बाद आज ऑस्ट्रेस है, मौका 2 दिन रुक के उसके बाद जाओ। उसके बाद बोलेगा आज तो देखा तो तेरे स्पर्श है, आज मत जाओ। इस प्रकार महाप्रभु क्या बोला, भाषा चातुर्य, मतलब ऐसा बोला, कितना कष्ट उठाया और आप लोग आया हमको दर्शन दे करके, कितना आनंद दिया। ये जो एक सन्यासी होते हुए इस प्रकार भाषा आज का दिन में कहाँ पे तो सुनेगा नहीं। मैंने ये चीज मिलना बहुत मुश्किल है। हमारा शंकर तो बोलता कि जे अरे 10 दिन नवद्वीप धाम परिक्रमा का उत्सव हो चुका, वो सबको भगाने के लिए क्या बोलता, आज हड़ताल लग गया, गाड़ी बंद हो जाएगा, काल से गाड़ी बंद, इसलिए साहब प्रसाद लो भाग जाओ। शंकर का खेल। हमारा दुख लगता, क्या करे। तो ऐसा भगाना नहीं चाहिए। मंदिर में भक्तों को बढ़ाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। जितना भक्त होगा उतना मंदिर का शोभा बढ़ेगा। हाँ, भक्त होना चाहिए। मंदिर अच्छा वाला जगह है, अच्छा वाला कमरा है, अच्छा वाला प्रसाद है, ये सोच के आया और अच्छा वाला लोग मिलेगा सब, कि गम्म कथा फालतू बात करने का सब लोग मिलेगा, एक साथ में फालतू बात भी होगा। हाँ, ऐसा विचार लेकर के मंदिर आना, इस प्रकार भक्ति रहना मंदिर में। मंदिर का बहुत मंदिर का शोभा नहीं बढ़ाता इस प्रकार भक्तों। लेकिन जो भक्त लोगों का अंदर में सेवा का भाव है, भगवान का नाम लेने का लालच है, वो भक्त लोग रहने से, मंदिर में रहने से मंदिर का शोभा हो जाता। भक्तों, मंदिर का शोभा होता। इसलिए भक्तों को भगाओ मत, भक्तों को रखो जितना दिन हो जाए। तो महाप्रभु इस आचरण द्वारा हम सब कैसा शिक्षा दिया। भाषा चातुर्य,
मतलब भाषा इस तरीक़ा से बोलते थे तो भक्तों लोग सब गदगद होकर के और 2, 4, 5 दिन रुक जाता। অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু পায়, সহজে তোমার গুণে জগত বিকায়। अद्वैत आचार्य, अवधूत मतलब नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु चरण पे कुछ बोलने के लिए कोशिश किया। सहज तुम्हार गुण जगत बिकाय, क्या बोला? आसानी से आपका गुण सबको मोहित कर देता। हमारा ताते बांधो ওইছে কৃপা বাক্য ডোরে, बोला ना कृपा বাক্য डोरे। তোমা ছাড়ি কে বা कहाँ कोई जाइबारे पारे, बोला आपका कृपा वाक् द्वारा, माने कृपा जिस तरीका से आप बोलने का जो तरीका, उस तरीका से कृपा डोर में हम सब बांधना पड़ा। मतलब हम सब लोग पकड़े, हम सबको आप पकड़ लिया। हाँ तुम्हारा छाड़ी के बाद कहाँ जाई बारे पारे, आपको छोड़ के कोई लोग कहाँ पे जा सकता कि कभी दिन जा नहीं सकता। हाँ ऐसा बात तो सही, ये बात तो सही है। भगवान के छोड़ के भक्तों लोग रह ही नहीं सकता। भगवान का छोड़ के भक्तों लोग रह नहीं सकता। हाँ इसलिए भगवान देखो खाते, माने भक्तों लोग देखो खाते सोते हरि नाम का माला लेकर के नाम, हरि नाम और हरि अलग नहीं, एक ही है। हरि नाम और हरि अलग नहीं, एक ही है। ये चीज भाल सब ठीक ढंग से समझाना चाहिए। हरि नाम करते करते सोचो कि भगवान हमारे साथ ही है। नित्यानंद को আবার যাতে বান্ধ হচ্ছে কৃপা করে রাজা, তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া সবার বিদায় দিলা সুস্থির হইয়া। 5-7 दिन इस प्रकार जाने से बाद महाप्रभु सबको विदाई संभाषण कर दिया। जाओ घर में जाओ, क्यों एक कर्तव्य है घर में। हम आ गया वृंदावन, हम आ गया पूरी, हमारे घर में सब कर्तव्य है, वो नहीं किया तो ये भी ठीक नहीं। महाप्रभु हम सबको शिक्षा देने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी को लेकर के बहुत अच्छा शिक्षा दिया। अंतर निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करीबन उद्धारो। अंदर में निष्ठा रखो, भगवान का सेवा में निष्ठा रखो, बाहर में जो व्यवहार होना चाहिए वो भी करो। ऐसा नहीं मैं भक्त हो गया, आप सब बुरा है, मैं अच्छा है, ऐसा विचार चलेगा नहीं। वैष्णव का विचार अलग है। वैष्णव सोचेगा उल्टा, हम सब लोग बुरा है, आप सब लोग अच्छा है। दीनता का संग ऐसा ही है। इस प्रकार जब जिनका दीनता ये शब्दों का पता चला वो लोग तो कभी दिन सिर ऊंचा करके चल नहीं सकता। हमारा गुरु जी को देखो, हमारा गुरु जी का सिर इस प्रकार झुक गया था। प्रभुपाद जी के पास गुरु जी कम से कम 13 साल रुका गया था, 13 साल रुका किया। उसके बाद सारा गुरु भाई के पास रुका करते थे।
तो गुरुजी हम देखा सिर को इस प्रकार झुका के रखता। कथा करने का समय भी ऐसा, आंखें बंद करके सिर झुका के कथा करते थे। इसलिए कभी कभार ऐसा हुआ, उनको समय दिया आधा घंटा और हो गया 2-2.5 घंटा, उनको पता नहीं चला। और आंखें बंद करके ऐसा करते कि लगता है कि जो कथा उन्होंने बोल रहा, वो कथा में वो लीला में प्रवेश कर लिया। वो जो लीला है, मैंने मतलब कथा बोल रहा है, महाप्रभु सची माता, रात को सची माता बाहर में बैठ रहा, महाप्रभु सन्यास के लिए घर छोड़ के जा रहा। ये जो दृश्य भक्तों का, जिनका दिल पर महाप्रभु है। देखो गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु सन्यास बेस कभी दिन मंदिर का सिंहासन में रखा नहीं। हमारा प्रभुपाद जी नहीं रखा। क्यों? हमारे लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, आज चैतन्य महाप्रभु के साथ महाप्रभु का जो गृहस्थ लीला में थे, उसी प्रकार वस्त्रों देखो ना, जितना विग्रह है सब विग्रह देखो गृहस्थ वेश पर ही होता, सन्यास वेश नहीं। भगवान हमारे लिए भगवान चैतन्य बाबू भगवान है। भगवान क्यों सन्यास लेगा? जो भी हो सुनिए। तो जाने का पहले नित्यानंद को बोल रहा हूं, তুমি সে আসিও বারবার, তথায় আমার সঙ্গ হইবে তোমার। प्रभु नित्यानंद अवधूत आप आइए, बंगला में बार बार आइए, तो आपका संग हम सबको मिलेगा। देखो संग बिना भक्ति को आगे बढ़ाना बहुत कष्ट है। आप लोग सबको पता चला, शास्त्र भी ऐसा ही बोल रहा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जो जड़ है, वो जड़ किसका? क्या? न वो जड़ है, न क्या, न साधु संग। साधु संग कृष्ण नाम ही मात्र चाय, संसार जिनित आर कोनो वस्तु नाय। साधु संग में रह करके कृष्ण नाम करना चाहिए। इसलिए आपका घर में जो सब पति पत्नी बेटा बेटी है, सबको भक्त बनाने से तो कृष्ण भक्त का संग में हरिनाम हो सकता हर रोज। इसलिए हम भी सबको बताता इस प्रकार आपका पहले सेवा क्या, आपका मम्मी को, आपका पापा को, आपका बेटा को, आपका जितना तो रिश्तेदार है, जितना हो जाए सबको भक्त बनाओ। लेकिन जबरदस्त नहीं, प्यार से बोलो। चले सब भक्तगण रोदन करिया, महाप्रभु रहिला घरे विषन्न हइया। सब रोते रोते भक्त लोग वापस जा रहा। कहाँ पे? बंगला। और महाप्रभु विषन्न मतलब मन में बहुत दुख है। भक्त के लिए दुख होता। भक्त संग में उल्लास होना चाहिए। भक्त
संग का अभाव में विषन्न दुख होना चाहिए। आज का दिन में मंदिर में भक्तों आना बहुत कम हो गया। एक तो कारण है तो करुणा, और एक कारण है क्या? हाँ, हमारा भक्ति धीरे धीरे कम होने रहा। भक्ति कम होने जा रहा, कम हो रहा धीरे धीरे। देखो, आज पहले तो हम तो देखता था बहुत त्यागी भक्त आता था, अभी तो त्यागी तो मिलना बहुत मुश्किल है। लाल कपड़ा पहनने से त्यागी नहीं होता, दिल से सारा भौतिक आसक्ति नहीं जाने से त्यागी तो हो नहीं सकता। निजो कृपा गुणे प्रभु बंधिला सवारे, महाप्रभुर कृपा ऋण केशु जीते पारे। भगवान इतना वात्सल्य प्रेम दिखाया सब भक्तों के साथ। तो भगवान का कृपा सबको, कृपा डोर सबको बन लिया। हाँ, इसीलिए महाप्रभु कृपा ऋण, महाप्रभु के ऊपर हमारा जो कर्जा है, इतना संग दिया, इतना कीर्तन किया, ऐसा देखो महाप्रभु कोई मंच बना के ऐसा कोई कथा नहीं किया, सिर्फ संकीर्तन किया महाप्रभु। कलिजुग धर्म है नाम संकीर्तन, एत अर्थ अवतीर्ण शिशि नंदन। देखो सिर्फ संकीर्तन ही किया। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, जब हम लोग आज बड़ा बड़ा कथा आज हम तो सुन रहा, ऐसा सोसाइटी ऐसा बनाया, यूट्यूब बनाया, तैसा बनाया, सब बनाया, लेकिन अंतःसार शून्य होने से कुछ लाभ नहीं। अंतर्मुखी होना चाहिए, अंदर में उपलब्धि होना चाहिए। क्या उपलब्धि? भक्ति का उपलब्धि। क्या चीज है भक्ति? क्या चीज है भक्ति? है शुद्ध भाव, प्रेम, प्यार। ऐसा होना चाहिए प्यार, जब प्यार में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार, हम सेवा करना चाहता, इनका असली प्यार कहता। हम लोग कुछ करने के बाद जब आशा करते, एक्सपेक्टेशन करते, तो भक्ति नहीं होता। हम निज कृपा गुणे प्रभु बंधिला सवारे, महाप्रभुर कृपा ऋण केशु जीते पारे। चलो चैतन्य महाप्रभु ऐसा मीठी मीठी बात किया, सबको विदाई दिया। सब सोचने लगे इनका कृपा ऋण कर्जा हमारा है, इतना कृपा किया, इतना कर्जा हम लोग लिया, मतलब पैसा नहीं लिया, महाप्रभु का जो उपदेश लिया। हाँ, तो वो लोग बोल रहा महाप्रभु कृपा ऋण कैसे जीते पारे। कौन लोग है कि भगवान जो मदद किया, मदद का कितना भाव है, हम नाप कर सकता? कोई लोग कर नहीं सकता। तो इसलिए भगवान का कृपा ऋण, और कृपा ऋण सोच के जिंदगी बिताना चाहिए, तब भगवान का याद होगा, लीला स्मरण होगा। हाँ, निजो कृपा गुणे प्रभु बांधे लाशावारे, महाप्रभु कृपा ऋण केशु जीते पारे।
যারে जो ইচ্ছে না চায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তাতে তারা তারে জারি লোক যায় দেশান্তর। কাষ্ঠের পুত্তরি যেন কুয়োকে না চায়, ঈশ্বর चरित्र কিছু বুঝানো না যায়। जैसे बोल रहा कीजिए, ये कहावत है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, যারা জয়ছে না চায় সে তৈছে করে নিত্য। कहावत भी है और शास्त्र भी ऐसा है। हाँ, तो क्या बोला, যারা জয়ছে না চায় সে তৈছে করে নিত্য। दुर्गा देवी को बोला, ये जगत को जो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो तुम करो। 10 हाथ दुर्गा देवी लेकर के किसी को ये जगत से बाहर चला जाएगा, प्रभु के सेवा बात दिए, मैं चैतन्य महाप्रभु बोलो, कृष्ण बोलो, ये तो सेवा छोड़ के हम लोग जा नहीं सकता। दुर्गा देवी सबको रोक देगा। पृथ्वी का 10 दिशा में 10 हाथ ले करके 10 शस्त्रों रखा। भगवान को सेवा नहीं किया, हम अपने आप चला जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दुर्गा देवी सबको रोक देगा। सृष्टि सिद्धि बोला, इस प्रकार बोला है। गणेश के बोला क्या, त्रिजगत का सारा विघ्न नाश करो। त्रिजगत का जत्पाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ दंदे प्रणाम समय से गणाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यह ऐसा बोला। तो भगवान जिनको जिस तरीका से नाचाएगा वो इसी प्रकार नाचेगा। जो देव देवी को जिस तरीका से लगा दिया उनका सेवा में, दुनिया का सेवा में, वो लोग ऐसा ही। देखो किसके पास पैसा जरूरत है तो गणेश की पूजा करने लगे, लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगे। लक्ष्मी गणेश, हम तो देखा मारवाड़ी लोग कितना सब दिवाली में लक्ष्मी गणेश को पूजा करके हुए कितना दिवाली जाता है। लेकिन दिवाली का असली रूप क्या है, रामचंद्र अयोध्या में वापस आया, इसलिए अयोध्यावासी सब दिया जला के रामचंद्र को स्वागत किया। यही दिवाली असली कहानी है। लेकिन आज का दिवाली क्या होता ना, ये चीज़ हमारा लिए बिजनेस का अच्छा दिन है तो पूजा करते। लेकिन जिनका विश्वास है भगवान सबसे ऊपर है और हम भगवान का सहारा लिया, पैसा के लिए नहीं भागना चाहिए किसी का पीछे। लक्ष्मी बोलो, गणेश बोलो, क्योंकि हमारा राधा कृष्ण हमारा आराध्य। राधा रानी कौन है क्या, राधा रानी सारा लक्ष्मी को एक करो, जितना पारिजात लक्ष्मी को जगह जितना लक्ष्मी देवी है सब एक करने से सारा जितना गॉडेस देवी है सबको एक करने से एक राधा रानी होता। देखो सहस्र सहस्र लक्ष्मी चिंतामणिर पकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभि रोभि पालवंतम लक्ष्मी सहस्रम सेव्यमान लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान। जो संभ्रम होकर के जो जिनका सेवा प्राप्त करने के लिए संभव होकर के प्रतीक्षा कर रहा, कौन, सहस्र लक्ष्मी मतलब हजारों हजारों लक्ष्मी। तो उनको सहारा लिया। अलग से पूजा तो नहीं करने से सम्मान दो, पूजा करने का जरूरत नहीं।
हम तो हर बार एक ही दृष्टांत देता। एक सती साध्वी स्त्री, घर में कोई उत्सव हो रहा, उत्सव में बहुत लोग आया, सबको अच्छी तरीके से स्वागत किया, सबको मदद किया, स्वागत किया, मदद किया, सब कुछ किया, लेकिन गहरी संबंध किसके साथ रखा? उनका पति के साथ रखा। हम लोग भी ऐसा ही करना चाहिए। सारी दुनिया में जितना देव देवी लोग हैं सबको सम्मान दो, लेकिन गहरी संबंधों राधा गोविंद का चरण में रखना चाहिए। यही विचार लेकर के चलने होगा। जरा जो से नाचा है ऐसे तो ही गणेश जी को भगवान बोला ठीक है पैसा करो, लक्ष्मी जी को बोला पैसा करो, किसी के घर में कोई भूत आ गया, चुड़ैल आ गया, चुड़ैल को हटाने के लिए शिव के बोला बुलाओ। अरे शिव परम भक्त, ये लगता है कि जे राजा के पास जाकर के हम लोग मांग सकता 10 गांव मांग सकता, लेकिन एक तो दाढ़ी को माने सेव करने के लिए एक ब्लेड मांग रहा। शिव जी को बुला के चुड़ैल को भगाने के लिए बुलाना, और राजा के पास जाकर के ये ब्लेड मांगा दाढ़ी सेव करने के लिए, एक सब बराबर है। हमारी बात समझ में आया? भगवान के पास जाकर के मांगना चाहिए क्या? भगवान का सेवा मांगना चाहिए, भौतिक चीज नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा ही मांग लेता। तो जारे जोई से नाचा, जो देवता देवी देवता है सबको भगवान लगा दिया, उसके ऊपर कर नहीं सकता। प्रजापति दक्ष इतना अहंकार हुआ, वायुदेव का अहंकार हुआ, सबका अहंकार तोड़ा। अग्निदेव का अहंकार हुआ, सबको तोड़ा। भगवान एक घास, सूखा वाला घास लेकर बोलो कि जला दो, अग्निदेव को बोला जला नहीं सकता। वायुदेव का बोला तुम सब वायु मतलब इतना हवा, जितना हवा लगाओ मैंने इतना हवा देता सब जगत को सब नष्ट कर देता, ठीक है। ये छोटा वाला घास है, सूखा घास है, उनको तुम उड़ के दिखाओ। हवा लगा के ये छोटा घास, सूखा घास को तुम भगा के दिखाओ। कुछ नहीं करता। भगवान का ताकत लेकर के हम सबका ताकत, ये विचार लेना चाहिए। तो जब जारे जो इच्छे ना चाहे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोग जाए देशांतर। मतलब सबको लगा दिया भगवान का जो विचार है, आश्रम बनाने का विचार है, गृहस्थ आश्रम, कृष्ण का संसार, सब कृष्ण संसार करने के लिए सब जा रहा। काष्ठेर पुतली जब नो कुहो के नाचाए। देखो पुतुल नाच मतलब पुतली हमारा बंगला में होता था, पुतली को नचाता, वो नाटक में ऐसा करता। हाँ वो तो मैं पापेट तो इंग्लिश में, तो जय हो पुतली बोलता ना क्या हिंदी में, पुतली को नचाता। इतना सरू मैंने इतना पतली वाला जो धागा लगा देता कि किसी को समझ में नहीं आता कैसे लकड़ी से द्वारा बना हुआ पुतली डांस कर रहा। तो हम लोग भी उस प्रकार लकड़ी द्वारा बना हुआ भगवान का पुतली है।
और भगवान जिस तरीका से हम सबको नचाएगा उसी माफिक हम लोग भी नाचेगा। लेकिन क्या हुआ, हम लोग क्या कर लिया, स्वतंत्र का दुरुपयोग किया। स्वतंत्र दुरुपयोग करने से कर्म फल वांछितम, कर्म फल हमारा फल का दिशा में खींच रहा। जब फल हम लोग कर्म फल जब हुआ तो कर्म फल का हिसाब अनुसार वो उसी दिशा में हमको खींच रहा। वही भगवान का नाचा। भगवान तो बोला हमारा नाम लेकर के नाचो, लेकिन हम लोग नाम छोड़ के अलग अलग सब विचार ले लिया। जिसमें आप एक देखा, हम सुना जो गोपाल को मम्मी स्कूल भेजा, गोपाल स्कूल नहीं गया। गोपाल स्कूल नहीं गया तो कहाँ गया, पार्क में जा करके मजाक किया। तो फल क्या हुआ, देखो मम्मी पापा उनका स्वतंत्रता दिया था, तुम स्कूल जाओ, लेकिन गोपाल स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। इसलिए क्या हुआ, फल क्या हुआ, फल तक अच्छा नहीं हुआ। तो भगवान हम सबको भिजवा दिया यहीं पे, किस लिए, उनका सेवा करने के लिए। हर पल सेवा होना चाहिए। लेकिन हम लोग भाग कर लिया। ये हमारा संसार में हमारा पोता है, हमारा पोती है, हमारा रिश्तेदार है, उनको तो करना ही चाहिए। बात तो सही है, करना चाहिए। अभी क्या हुआ, वो लोग को करने से बाद कोई बचा हुआ समय रहे तो भगवान के पास जाएगा। लेकिन हमारा होना चाहिए क्या, पहले भगवान को जितना हो जाए उतना मदद करो। उसके बाद जब समय बचा हुआ समय सब रिश्तेदार के पास जाओ। जो रिश्तेदार आया देखभाल करो हिसाब अनुसार। तो इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए। क्या हम तो सोचा गंभीरा, तो अभी कोई इससे जाने से बाद गंभीरा लीला चलेगा। पूरे वर्ष जगदानंद, अच्छा आज जाना आज यहीं पे रखो, यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि आज तो टाइम समय तो होने वाले। और ये नया वाला और कहानी जगदानंद पंडित को लेकर के कहानी आ गया। ये बहुत लंबा कहानी है, आज ख़त्म नहीं होगा, तो काल हम बताएगा। ये गंभीरा में जो लीला हुआ जगदानंद पंडित को लेकर के, और बहुत लीला है गोविंद को लेकर के, प्रद्युम्न मिश्र लेकर के बहुत लीला है। तो रामचंद्रपुरी को लेकर के कितना लीला गंभीरा में, सब लीला हम धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन ये जो चैतन्य चरितामृत का जो कथा है, ये पढ़ना जरूरी है। हमारा कथा में इतना शक्ति नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत तो कौन लिखा, सला कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद, उनका कथा में शक्ति है। इसीलिए हम पढ़ना। हमारे गुरु जी ऐसे बोलते थे, जितना हो जाए महाजन का कथा लिखो, जितना हो जाए। क्योंकि महाजन का कथा में, महाजन का भाषा में, देखो हमारा गुरु जी जितना किताब लिखा, भक्तिनाथ का भाषा, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद जी का भाषा, ये सब जोड़ के लिखा। इसलिए एक किताब पढ़ने से बाद जो हमारा में
समय मिलेगा, वो समय पर हम लोग विश्व लीला जो हुआ वो सब बताएगा। हरे कृष्णा।